हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक पावर बीआई का सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन हमारे अपेंड के ऊपर है। ये अपेंड होता क्या है और हम इसका यूज कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा सिनेरियो है। यू आर गिवन अ टू टेबल्स। टेबल वन जिसमें 3 कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स अमाउंट एंड क्वांटिटी। टेबल टू जिसमें कि हमारे पास 4 कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। अब हमें बोला गया है कि सिंस द नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट कैन दिस टू टेबल्स बी अपेंड इन पावर बीआई। अगर हमारे पास 3 कॉलम का एक टेबल है, एक कॉलम में 4 कॉलम का टेबल है, अब दोनों को अपेंड करना है। अपेंड मीन्स बेसिकली एक डेटा के नीचे दूसरे डेटा को मर्ज करना। मतलब मर्ज और अपेंड दोनों डिफरेंट चीज होता है। मर्ज का मतलब होता है कि अगर हम साइड बाई साइड अगर डेटा को मैप करते हैं तो उसे मर्ज करते हैं, और एक डेटा के नीचे हम दूसरे डेटा को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे हम अपेंड कहते हैं। तो इसमें देखोगे आप कि 3 कॉलम है, एक 4 कॉलम है। बेसिकली होता क्या है कि 3 कॉलम अगर है तो हमें दूसरे डेटा में भी 3 कॉलम ही चाहिए। अगर 4 कॉलम है तो क्या ये अपेंड हो पाएगा? तो ये चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हो मैंने पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट कर लिया है। मेरे पास 2 टेबल है, एक सेल्स 1 करके है, एक सेल्स 2 है। सेल्स 1 में देख सकते हो कि इतने सारे ही रो है, हमारे पास लगभग 8 रो है। और सेल्स 2 में आप देखोगे कि हमारे पास इतने सारे रोज है। ये हमारे रोज है वैल्यूज, जिसमें कि 4 कॉलम्स है। और सेल्स 1 में हमारे पास 3 कॉलम्स थे, यहाँ पे 3 कॉलम थे। अब हम सेल्स 1 में सेल्स 2 को अपेंड करने वाले हैं। तो हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें इसे करने के लिए हमें पावर बीआई में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है डेटा को। तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हो तो आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस टेबल में आपको अपेंड करना है। तो मैं अपेंड करना चाहता हूँ सेल्स 1 में, अपेंड करना चाहता हूँ 2 को। तो ये सेल्स 1 है, आप देखोगे ये सेल्स 1 का डेटा हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर 2 को अपेंड करना है तो यहाँ पे आप जाओगे होम टैब में। आप होम टैब में आप यहाँ देखोगे अपेंड क्वेरीज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। 2 टेबल को करना है या मल्टीपल को? तो मैं अभी 2 को करने वाला हूँ, आप मल्टीपल को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ 2 पे करूंगा और मैं यहाँ पे सेल्स 1 में हूँ तो सेल्स 2 को सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा जो था वो अपेंड हो गया है। आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो डेटा है ना, स्टार्टिंग के 8 रोज का जो डेटा था ये हमारा सेल्स 1 टेबल से था। लेकिन इसमें वैल्यूज जो आ रहे हैं ना, ये हमारे नल वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे नल वैल्यूज, क्योंकि इसमें टेबल के कॉलम नहीं था। तो ये डिस्काउंट कॉलम नहीं था। तो अपेंड क्वेरी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपेंड कर सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये पावर बीआई क्या किया ना कि हमारे कॉलम का नाम सेम था, इसलिए वो जान पाया कि किस कॉलम में किस वैल्यू को देना है। अगर वो पावर बीआई में कॉलम का नाम अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर कॉलम का नाम डिफरेंट होगा तो हम कैसे अपेंड करेंगे। अगर मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे हम ये चीज को भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।